दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। मोस्टली वीडियो मैं स्मॉल कैप फंड पे बनाता हूँ। आज भी मैं स्मॉल कैप पे बना रहा हूँ। आज जो लेके आया हूँ आपके लिए बेहतरीन फंड, जिसका नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड। मैं स्मॉल कैप पे इसलिए बनाता हूँ क्योंकि जो स्मॉल कैप होता है, छोटी-छोटी कंपनियों में पैसा लगाता है। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कम से कम ₹1000 की एसआईपी आप स्टार्ट कीजिए। उससे कम ना करके बढ़ा तो सकते हो, पर आप ₹1000 में भी आप आराम से 1 करोड़ को टच कर सकते हो। 100% मार्केट रिस्क है, पर 100% आपका पैसा बनेगा। ये हर वीडियो में मैं बोलता हूँ अपनी। क्यों बोलता हूँ? इसलिए क्योंकि हमें ना फाइनेंस की नॉलेज नहीं होती कि हमें पैसा कहाँ लगाना है। हमारे पास में कभी भी कोई बताने नहीं आता कि आप इस सेक्टर में पैसा लगाओ। जिस भी बंदे को जिस सेक्टर में फ़ायदा होगा, उस सेक्टर के बारे में बात करेगा। जिसमें हमें फ़ायदा होगा, उस सेक्टर के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। वो है म्यूचुअल फंड हमारे लिए। सेविंग के लिए एक नंबर का, इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक नंबर का, और हमारे आने वाले समय में जो बदलाव होगा, उसके अकॉर्डिंग जो पैसा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो रिटर्न चाहिए, वो हमें टाटा स्मॉल कैप फंड देगा। हमें तो केवल एसआईपी करनी है मंथली। एक बात याद रखो, खुद को पे करना सीख जाओगे ना, फिर आपके पास में जल्दी-जल्दी पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए लेना है हमें टाटा स्मॉल कैप फंड। पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ स्मॉल कैप फंड पे, आज फिर से बना रहा हूँ। क्योंकि हमेशा स्मॉल कैप फंड के पास में जो फंड मैनेजर होते हैं, उनको छूट होती है, वो कहीं भी अपना पैसा लगा सकते हैं। इसलिए हमें ऐसा फंड चुनना चाहिए जो हमें अच्छा रिटर्न दे, और फाइनेंस जो मतलब मैनेजर होते हैं उनको भी टेंशन ना हो कि आपके पैसों को आराम से वो लगा सकें। तो इसका नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड। आप देख सकते हो 1995 से स्टार्ट है ये। कितना पुराना फंड है ये, 1995 से। सपोज करो उस टाइम पे किसी ने 500 रुपए भी डाले होते तो आज वो करोड़पति होता। कोई बात नहीं, हमने अब से स्टार्ट कर दिया। 20 साल के अंदर में हम करोड़पति बन सकते हैं अगर इस फंड को लेते हैं। तो एनएवी की बात करें, 39 रुपीज है नेट एसेट वैल्यू। जब एनएफओ स्टार्ट होता है 10 रुपये होती है, पर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो मार्केट टाइम के साथ में हर चीज़ बढ़ती है। वैसे ये 39 रुपीज़ हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें तो केवल एसआईपी करनी है। वो इसलिए क्योंकि जब भी हम खरीदेंगे, जिस डेट को खरीदेंगे उस दिन की एनएवी रेट हमें अलॉटमेंट हो जाएगी। जितने रुपए डालेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी यूनिट मिल जाएंगी। रेटिंग की बात करें, इसके 5 स्टार है। फंड साइज की बात करें, 6236 करोड़ है। आप देखो इसके पास में लोगों का कितना टाटा पे भरोसा है। केवल फंड साइज इसका खुद का जो टाटा स्मॉल कैप का है, टाटा के काफी म्यूचुअल फंड है, मैं टाटा स्मॉल का बता रहा हूँ, 6236 करोड़ रुपए सर लोगों ने अपना भरोसे पे इस पे लगा रखे हैं। तो आप देख सकते हो इतना पैसा फंड साइज में पड़ा है इसके। होल्डिंग की बात करें, 51 कंपनियां, यही 51 कंपनियां आपको अमीर बनाएंगी। मैं मेरी वीडियो अगर आप 2 साल 5 साल बाद भी अगर आप देख लेते हो, उसके बाद भी मान लो अभी आपकी 40 की उम्र है, आपको लगता है कि मैं करोड़पति बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, तो आप 101% बन पाओगे सर। क्यों बोलता हूँ ऐसा? क्योंकि 20 साल आपके रिटायरमेंट के होते हैं, फिर भी 40 के हो तो भी 58 के, अगर 58 में रिटायरमेंट होते हो आराम से बन पाओगे। 1000 रुपये की जगह पे आप 1500 रुपये स्टार्ट कर लेना, बस इतनी बात है। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आगे मैं बताता हूँ, ये 51 कंपनियां ये आपको अमीर बनाएंगी। मैं उन लोगों की ब्लूटूथ ऑन करना चाहता हूँ जो इनको लगता है कि मैं कभी भी करोड़पति नहीं बन सकता। सर इस जीवन में आए हो, आपने एलआईसी करवा रखी होगी, आरडी, एफडी, बीपीएफ, पीपीएफ, कहाँ कई जगह पे पैसा लगा रखा होगा। पर आप ये देखो, आपके पास में कोई स्कीम लेके आता है, उसको ये कहो कि मेरे को 20 साल में करोड़पति बनना है सर, 1000-2000 रुपये लगा के मंथली, क्या मेरे को बना सकते हैं? वो उसी टाइम अपने डॉक्यूमेंट से लेगा और चला जाएगा आपके पास से। ऐसा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उनको जो बेनिफिट होता है वो आपके पैसे में से परसेंटेज मिलता है। इसमें आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। डायरेक्ट मतलब अगर इसको लोगे तो जितना परसेंटेज होता है, एक्सपेंस रेशियो वगैरह कट कटा के ही ये दिखाया जाता है। मतलब इसकी ऐड होगी या इसका एक्सपेंस रेशियो हो गया, जो इसका एग्जिट लोड हो गया, सब कट कटा के हमें रिटर्न दिखाया जाता है। एग्जिट लोड तो उस दिन लगेगा अगर हम 1 साल से पहले पैसा निकलवाएंगे, अगर 1 साल के बाद निकलवाएंगे तो एग्जिट लोड नहीं लगेगा आपको। और एक्सपेंस रेशियो होता है 0.35 है, ये लगेगा हमें तब हम जब भी हम पैसा निकलवाएंगे। और ये काटने के बाद दिखाया जाता है 28.67। डरने की कोई जरूरत नहीं होती है आपको कभी भी कि एक्सपेंस रेशो क्या लगेगा, टैक्स क्या लगेगा। सर सब कट कटा के भी आपको इतना पैसा मिलेगा कि आपको मजा आएगा लाइफ में।
51 में से 4 कंपनियों के नाम बताता हूं ताकि आप लोगों को पता लगे कि हमारा पैसा सही जगह पे लगा हुआ है। फर्स्ट पे है डीएसपी बैंक 2.17 के करीब, होंडा पावर है 1.83 के करीब, फिनोलेक्स केबल है 1.45 के करीब, गोदरेज है 2.23 के करीब। आप देख सकते हो कि मैंने 4 के नाम बताए हैं, चारों कंपनियां हैं। 51 आती नहीं, चारों कंपनियां टॉप की कंपनियां हैं। हमें तो पैसा चाहिए, वो फंड मैनेजर का सिस्टम है कि कहाँ पैसा लगाएगा, किस कंपनी में कितना परसेंट लगाएगा। हमें तो एसआईपी है, ये थोड़ा सा बोरिंग काम सा हो जाता है क्योंकि है ना मंथली लगाते हैं। एक बंदे ने मेरे को कहा सर मेरा तो ना 10 रुपये माइनस दिखा दिया पहली किस्त पे। अरे सर डरो मत, अगर माइनस दिखा दिया तो और लगा दो आप, मैं तो ये कहता हूँ। पर जैसे आप 5-7 किस्त भर दोगे तो फिर माइनस नहीं दिखाता, वो आपका रिटर्न आना स्टार्ट हो जाता है। 3 साल से पहले तो कभी म्यूचुअल फंड को देखना भी नहीं चाहिए, मेरी राय तो ये है। 3 साल बाद देखोगे ना तो आपका ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा और आप ज़्यादा किस्त जमा करना स्टार्ट करोगे कि यार ये तो रिटर्न बहुत बढ़िया दे रहा है। आगे बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस जो 0.35 पे करिए, एग्जिट 1%, 1 साल से पहले पैसे निकलोगे। एम देख लेते हैं इसका 1,36,000 करोड़ है। कितना एम है इसके पास में, इतना पैसा तो बैंक के पास में भी नहीं था। आज रिटर्न की बात करें 28.67, 5 ईयर की बात करें 23.26 के करीब, 3 ईयर की बात करें 33.75। केवल 1,000 रुपए की एसआईपी, कोई बड़ी रकम नहीं बता रहे हम कि आप इतना डालो इतना मिल जाएगा। 1,000 रुपए में भी अगर हम करोड़पति बन सकते हैं तो सर लगाना स्टार्ट कर दो आप। 28.67 का रिटर्न मानते हैं, 20 साल में आपने लगाए 2,40,000 रुपए, आपको मिल गए 1,23,44,242 रुपए। अगर आपने कहीं और पैसा डाला वहां पे नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? आरडीएफडी में 6%, पीपीएफ में 7.1, ईपीएफ में 8.1, सुकन्या में 8%, एलआईसी में भी 8%। 8% के स्लैब पे आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। गवर्नमेंट स्कीम है, अच्छी स्कीम है, मोर लगा के देते हैं, सब बढ़िया है, सब लोग लेते हैं, 99% लोग लेते हैं। पर जो 10% लोग म्यूचुअल फंड लेते हैं वो करोड़पति बनते हैं, 99% लोग करोड़पति नहीं बनते हैं। कारण क्या है? 8%, 7% महंगाई, 1% में कभी भी आप अमीर नहीं बनोगे। आपने कोई भी स्कीम में पैसा लगा रखा है, आपके मान लो एलआईसी के अंदर हैं या कहीं भी आपने एक्स्ट्रा पैसा रख रखा है, उसको निकालिए वहाँ से और टाटा स्मॉल कैप फंड में डालिए, या जो भी आपको बेहतरीन लगता है। मान लो किसी आपको बैंकिंग सेक्टर का अच्छा लगता है तो उसमें भी पैसा लगा सकते हो आप। एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई, कोई भी आपको पसंद हो उसमें पैसा लगाइए। पर स्मॉल कैप आपके पास में कम से कम भी 5 फंड होने चाहिए, तभी आप अमीर बन सकते हो। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन बताने करूँगा म्यूचुअल फंड के बारे में। थैंक यू एंड धन्यवाद।